भगवान की जय। बोलिया आदि भवानी माँ जगदम्बा मैया की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अच्युत अनंत गोविंदं नामोच्चारणभिः नरस्यन्ति सकलारोगाः। सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए हम समस्त श्री बांके बिहारी लाल के परम भक्तजन आप सभी के समस्त प्रिय भक्तों के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमन प्रणाम है। समस्त विप्रजनों को मेरा सादर प्रणाम है। हम सभी आज समग्र ब्राह्मण परिषद छत्तीसगढ़ के माध्यम से आचार्य श्री राजेंद्र भैया के सुंदर आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए आज 2 अक्टूबर हम सभी आधे घंटे के लिए सुंदर सत्संग में प्रवेश करेंगे। समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम है एवं मेरे शिक्षा गुरु श्री सुरेंद्र निषाद जी को भी मेरा सादर नमन है। आइए मैं 2 मिनट आप सभी से क्षमा प्रार्थी। कहा है कि मैं अवगुणों की खान हूं, कोई विशेष गुण नहीं है मुझ में, फिर भी प्रभु श्री बांके बिहारी मुझ पर कृपा किए जा रहे हैं। अधम से अधम हो रहा हूं मैं, लेकिन प्रभु कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। बहुत सोचता हूं भूल मुझसे न होगी, जो तुमको न भाए बात ऐसी न होगी। फिर भी प्रभु कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। फिर भी मगर भूल होती है मुझसे, क्षमा ही क्षमा तुम किए जा रहे हो। बहुत सोचती हूँ भूल मुझसे न होगी, फिर भी कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। बिहारी जी तेरी ओट लेकर मैं कपट कर रहा हूँ, नाम लेकर तेरा मैं तेरी ओट लेकर कपट कर रहा हूँ। इस दुनिया में ठगी से ठगी किए जा रहा हूँ, फिर भी गोविंद तुम कृपा पर कृपा किए जा रहे हो। ऐसे हमारे कृपा के सागर प्रभु श्री बांके बिहारी ने मुझ पर विशेष कृपा करी कि आज मैं आप सबके सामने फेसबुक पर लाइव उपस्थित हूँ। इसके लिए मैं बांके बिहारी जी को सादर सादर नमन करती हूँ। आइए हम सभी भाव से आज की कथा में प्रवेश करें। आज की कथा है दिव्य मां अनुसुईया महारानी के पतिव्रत की कथा। कहा है कि माता अनुसुईया का धर्माचरण पर मुझे उपदेश देना है,
तो छोटा सा आपके सामने बात कहूंगी। माता अनुसुईया थी कौन? उनका जन्म ही ऐसा हुआ था। बताया आदरणीय श्री करदम ऋषि एवं माता देवहूति की दूसरे नंबर की पुत्री माता अनुसुईया, जो महाराज अत्रि मुनि से ब्याही गई। एक समय की बात है, माता अनुसुईया धर्मपरायणा थी, आप सभी जानते हैं। एक दिन की बात है, माता अनुसुईया अपने स्वामी के लिए, जो बहुत समय से समाधिस्थ थे, उनको प्यास लगी कि उनके प्यास बुझाने के लिए 12 वर्ष जब अकाल पड़ा तो माता ने अपने तपोबल से मंदाकिनी नदी को प्रकट किया था। आइए हम सभी भाव से मां सती के चरित्र पर प्रवेश करें। सबसे पहले एक प्रश्न उठता है, क्या स्त्रियां पतिव्रत धर्म केवल प्राप्त करके गोविंद तक पहुंच सकती हैं? तो बताया, एक उत्तरकांड के चौपाई पर कहा गया है क्या कि माताएं जो होती हैं वे आपातकाल में उनको परखते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, ये आपातकाल परीक्षा हुई हरिचारी। क्या इनकी परीक्षा आपत्ति काल में होती है? बोले बिल्कुल सही। लेकिन एक और बात है, हम सभी भाव से जब ज्ञान की बातें करते हैं तो यहाँ पर कहा, कभी न हो नहीं चतुर कहाँ, न तो हम कवि हैं न चतुर हैं। स्वतः स्वांतः सुखाय, हम स्वयं के सुख के लिए यह कथा करते हैं, परंतु आपको अगर सुख चाहिए आप आकर प्रवेश पा सकते हैं कथा पंडाल पर, कथा मंच पर। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ना तो मैं चतुर हूं ना मैं कवि हूं, लेकिन कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। बताया रघुनाथ जी के अपार चरित्र में ही, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत ही हमें ये सब सुंदर ग्रहण करने को मिलता है। माता अनुसुईया महाराज अत्रि की दिव्य पत्नी थी और महर्षि बड़े ही तपोवान थे, तपस्वी थे। एक दिन की बात है, माता अनुसुईया ने जब निरंतर अपने पति की सेवा करी तो सेवा करते 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 एक समय भगवान मानती थी अपने स्वामी को। एक समय की बात है, स्वामी जी ने कहा, देवी वरदान मांगो मुझसे, मैं तुम्हारे समस्त कार्यों से, तुम्हारे पातिव्रत धर्म से मैं अति प्रसन्न हूँ। माता ने कहा, स्वामी आप मुझे आजीवन पातिव्रत धर्म का पालन करने की ही आशीर्वाद दें, ऐसी कृपा करें कि मैं अपने स्वामी की दिव्य निरंतर सेवा कर सकूं। इतना कहते ही भगवान श्री अत्रि मुनि जी कहने लगे कि आपको मेरा आशीर्वाद है, आप ऐसा करेंगे ही, परंतु देवी आप यह तो बताइए कि आपने आज तक केवल मुझ में ही मन को लगाया? बोले हाँ। तो कहते हैं कि देवी एक बात याद रखिए, क्या कि संसार में परीक्षा लेने वालों की कमी नहीं होती। चाहे हम अच्छा करें तो भी परीक्षा लेने को आतुर हैं लोग, और अगर हम कोई अनिष्ट कार्य करते हैं तो भी परीक्षा लेते हैं लोग।
तो संसारवान मनुष्यों को हमें परीक्षा देने की आवश्यकता ही नहीं। अगर साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे पास परीक्षा लेने हेतु पधारे और ऐसा ही हुआ। एक दिन की बात है, श्री अत्रि मुनि के आश्रम में तीनों देव पधारे हैं। बोले कैसे पधारे? तो एक दिन नारद मुनि जी घूमते फिरते गए कहा? माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती के पास जाकर कहने लगे कि देवी आप क्या पतिव्रत हैं? बोले हाँ हैं। बोले देवी मैं अभी अभी एक आपसे भी बड़े पतिव्रता स्त्री से मिलकर आ रहा हूँ। बोले आप और कौन है जो हमसे ज्यादा पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं? बोले है एक अनुसुईया माता। ये अनुसुईया है कौन? बोले देवहूति करदम की पुत्री है। क्या वो हमसे भी अधिक पतिव्रत धर्म पर निष्ठावान है? बोले हाँ बिल्कुल है। एक समय जब ऐसा कहते कहते कह गए तो अब माताएं तो होती हैं हट की खान। अगर माताएं हट कर दे, बाल हट कर दे और अगर कोई राजकीय हट कर दे, तीन हट आप सभी जानते हैं, बड़े प्रचलित हैं। तीनों माताओं ने हट ठान लिया क्या कि आप परीक्षा लेने जाएंगे अनुसुईया मैया के, देखते हैं कि वो कितनी पतिव्रत है। इतना कहते ही अब तीनों देव व्याकुल, बोले ना जाएं तो ये तीन देवी नाराज, अगर चले जाएं पता नहीं माता सती करेंगी क्या। अंततः तीनों को जाना ही पड़ा। अब जैसे ही ब्राह्मण वेश धारण करके पहुंचे द्वार पर, आवाज लगाने लगे माता हम भिक्षा लेने आए हैं, हमें भिक्षा चाहिए। काशी से पधारे हैं और हम तीनों बड़े दिनों से भूखे हैं, कुछ खाने को चाहिए। माता अनुसुईया रसोई की ओर जाती है तो जाते हुए देखा, रोकते हैं मैया ठहरो ठहरो। बोले क्या हुआ? तो कहते हैं मैया ये लीजिए आप भोजन बनाने के सामग्री। और सामग्री में थी क्या? केवल कुछ घास फूस और कुछ पत्थर थे। बोले मैया ये ले करके जाइए, ये भोजन में आप बना करके लाइए। कहा ये बना कर लाऊं? इसमें तो घास है, फूस है और पत्थर है, मैं इसे कैसे बनाऊंगी? मन में विचार कर रही है। परंतु एक और दुविधा आई। संतों ने कहा कि हमारे भोजन में ना तो आप अग्नि का कार्य करेंगी, अग्नि को जलाएंगी, और ना ही उसमें जल डालेंगी। बिना अग्नि बिना जल दोनों के स्पर्श के बिना हमें भोजन कराइए। बोले अब इसे पकाऊं कैसे? भुवन भास्कर से श्री सूर्यदेव भगवान से प्रार्थना करती है और प्रभु श्री सूर्यदेव भगवान के तेजोमय नयन की किरणों से उनके अन्न बनकर तो तैयार हो गए। अब कहती हैं हे आदरणीय आप सभी सुंदर हाथ पांव हस्त प्रक्षालन आदि कर लीजिए, भोजन तैयार है। इतने में ब्रह्मा जी कहने लगे अरे हम इनके चमत्कार की थोड़ी ना लीला देखने आए हैं जो आप पत्थर को भोजन बनवा के खा रहे हैं। महादेव जी कहते हैं आप ठहरिए, मैं आपको एक और उपाय सुझाता हूँ। बोले क्या? तो जैसे ही माता अनुसुईया आई थाल लेकर कहने लगी कि आप सभी भोजन के लिए अभी तक हाथ पांव नहीं धोए। तो महादेव जी कहने लगे देवी हमारा नियम है जब तक कोई स्त्री हमें निवस्त्र होकर भोजन ना परोसे तब तक हम भोजन ग्रहण करते नहीं हैं।
इतना सुनते ही माता सती अनुसुईया के आंख में आंसू भर गए, रोने लगी, अंदर से विलाप करने लगी कि मैं किस दुविधा में हूँ। अगर भोजन कराऊं तो पर पुरुष के समक्ष निर्वस्त्र होने का मुझ पर दोष लग जाएगा। अगर ना दूं तो संत के घर आए भूखे पेट वापस चले जाएंगे। मुझे स्वामी से मार्गदर्शन लेना चाहिए। देखो भाई, बात ऐसा है, अगर आपके मन में कोई भी विवशता आए ना, तो दो व्यक्ति होते हैं जो उस विवशता को दूर कर सके। एक सदगुरुदेव जी भगवान, आप सभी अच्छे से तरह से जानते हैं। जब राजा दशरथ को मन में ग्लानि हुई, जब राजा दशरथ जी महाराज को लगा कि मैं निसंतान हूँ और मुझे संतान चाहिए, मन में जब विलाप उठी, तो राजा दशरथ जी महाराज कहाँ गए? द्वार पर गए हैं। किसके? तो बोले गुरुदेव के। और गुरुदेव से समग्र सुख दुख सब गुरु ही सुनायूं। समस्त सुख दुख को गुरुदेव को सुनाए। और ऐसे ही जब गुरुदेव जी भगवान को सुनाए तो हमें भी गुरु को ही सुनाना चाहिए, और दूसरा पति को। माता अनुसुईया, सुंदर गुरुदेव तो थे नहीं, तो कहाँ गए? बोले स्वामी अपने पति के चरणों पर गए। जा करके हाथ जोड़ती हुई प्रणाम करती है और कहती हैं, हे स्वामी आप मेरा मार्गदर्शन करें। 3 देव आए हुए हैं स्वर्ग से। वे चाहते हैं कि मैं निवस्त्र होकर के उनको भोजन कराऊं। तो बड़े सुंदर बात कहते हैं गुरुदेव, पतिदेव स्वामी माता अनुसुईया के। कहते हैं कि देवी, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जन्म के समय हम कैसे रहते हैं? बोले नग्न अवस्था में। बोले देवी, जिस पिता ने हमें जन्म दिया, हम उन्हीं पिता के समक्ष अगर वस्त्र उतार भी दें तो क्या दिक्कत है? उसमें कैसी लज्जा हो? तुम हे अनुसुईया, तुम तो जब स्नान भी करती हो तो कुछ क्षण के लिए सूर्यदेव भी तुम्हारे तेज को नहीं सहन कर सकते, लुप्त हो जाया करते हैं। वैसे ही माता अनुसुईया से कहे कि आप जाओ ये जल लेकर और इस जल को थोड़े थोड़े पृथ्वी पर उनके आसपास छिड़क देना, और जैसा वे कहते हैं उसी प्रकार उनको अन्न जल ग्रहण करने को दे देना। जैसे ही माता अनुसुईया सुंदर प्रवेश करी आश्रम में और जल छिड़का, भोजन की थाल लेकर आई कि जैसे कदम आगे बढ़ाया है, माता अनुसुईया के तेज से तीनों देव त्रिदेव नन्हे नन्हे बालक के रूप में सुंदर प्राकट्य हो गए हैं। और यही 3 बालक त्रिदेव, एक चंद्रमा देव हुए, एक दुर्वासा जी हुए और एक दत्तात्रेय जी महाराज हुए हैं। इस प्रकार जब बालक बने तो 3 देवियां जो है ना, बहुत वर्षों तक वे अकेले रह करके त्रिदेवी मन ही मन विचार करने लगी कि क्या हम कैसे करें, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे पति वापस आ जाएं, हमें मिल जाएं। पुनः नारद जी के पास पहुंचे और नारद जी महाराज से कहे कि हमारा पति वापस दिला दो। नारद जी ने कहा, अत्रि मुनि से तो मेरा बनता नहीं भैया, और अत्रि मुनि से बनती नहीं तो जाना तो आपको अकेले ही पड़ेगा, अकेले जाना पड़ेगा। बोले तो रास्ते मार्ग दिखा देता हूँ कहकर मार्ग दिखाते हुए नारद जी आए, लेकिन आधे बीच से चले गए। तीनों देव
नन्हे से पलने, नन्हे नन्हे बालक बनकर पलने में झूल रहे हैं। 3 देवियां जब आई तो त्रिदेवियां आकर के माता अनुसुईया से प्रार्थना करने लगी कि हे देवी, आप हमारे पति को अपने तपोबल से जो संतान अपने पुत्र रूप में बना कर रखी हैं, आप वह पुत्र हमें हमारे पति लौटा दो। माता अनुसुईया भी कोई कम नहीं थी भैया, बड़े तपस्विनी थी, बड़े ही विद्वता थी उसमें। कहने लगी अपने अपने पति को पहचानो और ले जाओ। पूरे शरीर को देख लिए, कोई तिनका मात्र भी निशान नहीं बचा। अंततः जब माता अनुसुईया को लगा कि तीनों बड़े परेशान हैं, कुछ प्रसादी लाई, बैठाई। कहने लगी आप मेरे घर आई हैं देवी, अतिथि बनकर आई हैं, और अतिथि बनकर आई है ना, तो बैठो और बैठ करके प्रसादी ग्रहण करो। और जैसे ही प्रसादी ग्रहण करने को कहा कि माता पार्वती थोड़ी नाराज हो गई। अरे हम अपने पति को लेने आई हैं और तुम्हें यहाँ खाना पीना सूझ रहा है, हमें खाना पीना नहीं करना। तो बोले हमें हमारा पति दिला दो बस। जैसे ही पति की बारी आई, कहने लगे माता अनुसुईया पहचानो और ले जाओ। यार ये पहचान वहचान का चक्कर हमसे नहीं होता भैया। तो बोले अंत में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी हाथ जोड़ती हैं। हाथ जोड़ करके कहने लगी कि देवी हम आपके समक्ष क्षमा प्रार्थना करते हैं। माता अनुसुईया खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर कहने लगी माताएं कभी पुत्री से क्षमा याचना नहीं करती। आओ मैं आपको आपके 3 पति से मिलाती हूँ। इनके कंठ नीले हैं, सो ये महादेव हुए उतारे, और जैसे ही आसन पर रखे महादेव जी महाराज प्रकट हो गए। और इनके वक्ष स्थल पर पांव का निशान है, सो ये श्री विष्णु जी हुए। जैसे ही रखा वे भी प्रकट भये और तीसरे को दिखाए। बोले अब तो पहचान देने की आवश्यकता है नहीं, बोले जो है वही ब्रह्मा जी हैं। जैसे ही आसन पर रखा ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए हैं और त्रिदेव प्रकट हो करके सुंदर माता अनुसुईया को आशीर्वाद दिए। यही दत्तात्रेय जी मुनि बने हैं। इतना होते ही माता अनुसुईया अपने तपोबल से दिव्य पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई आगे की कथा और बढ़ाती हुई अपना दिनचर्या बताती हुई। एक दिन की बात है, एक दृष्टांत आता है, बड़ा ही सुंदर है। आप सभी जानते होंगे कि माता सांडिली थी, सभी अवगत होंगे। यह भी बड़ी निष्ठावान पतिव्रता थी। एक दिन की बात है, सांडिली के पति देव जो शरीर से कूढ़ था, निर्बल था, उसे लगने लगा कि मैं क्यों न वेश्यालय जाऊं, हो सकता है मेरी पत्नी से अधिक आनंद वहां मुझे मिले। जब सांडिली के स्वामी को लगा कि मैं अपने पत्नी के संग वैश्यालय जाऊं, तो ले जाने वाला कोई था नहीं। इसलिए सांडिली एक दिन की बात है, कहने लगी क्यों ना स्वामी मैं ही आपको वैश्यालय वैश्यागृह ले जाऊं। इतना सुनते ही वे विचार करने लगे क्या आप चाहती हैं कि मैं जाऊं वहां? बोले स्वामी मैं चाहती तो नहीं हूं कि आप वहां जाएं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप वैश्यागृह जाएं तो मैं आपको मना करके दोषी नहीं बनना चाहती। अपने कंधे पर बिठाया और बिठा करके सांडिली ले जाने लगी। जैसे ही ले जा रही थी कि एक दिन की बात है, सांडिली का कंधा जो है
अंगिरा ऋषि से जाकर टकरा गई और जैसे ही टकराई कि उसने श्राप दे दिया कि आज प्रातः काल होते ही, सूर्योदय होते ही कि तुम्हारा ये कोढ़पति मारा जाए। सांडिल्य ने कहा, अच्छा अगर ऐसी बात है ना महाराज तो मेरी भी सुन लो। अगर सुबह होते ही मेरा पति मर जाए ना तो मेरा भी श्राप है, जब तक मेरा पति जीवित है तब तक सूर्योदय हो ही ना ही सूर्योदय होगा और ना ही मेरा पति जाएगा। अब दोनों में ठन गई। एक दिन निकल गए, सूर्योदय हुआ ही नहीं। 2 दिन हो गए, सूर्योदय हुआ ही नहीं। 3 दिन निकल गए, सूर्योदय हुआ ही नहीं। चौथे दिन समग्र संसार में हाहाकार मचने लगा और जैसे ही हाहाकार मचने लगा ना, अब माता अनुसुईया को बुलाया गया। बोले, देवी क्या किया जाए? बोले, भाई अब हमने श्राप दे दिया तो इसने भी श्राप दे दिया और लगता है हमसे अधिक शक्तिशाली है ये, इसीलिए तो अभी तक सूर्योदय हुआ नहीं। तो कहने लगे, अरे आप एक काम करिए। क्या? तो बोले, माता को समझाई सांडिली को कि देवी अपना श्राप वापस लीजिए। सांडिली ने जैसे ही श्राप वापस लिया कि सूर्योदय हुआ और सूर्योदय जैसे ही हुआ सांडिली के पति मारा गया। लेकिन सांडिली का पति जब मारा गया, माता अनुसुईया में इतना तपोबल था कि उसने केवल एक बूंद अपने कमंडल से जल निकालकर मुख में जैसे ही डाला कि सांडिली का पति भी जीवित हो उठा। ये होता है पातिव्रत धर्म, जिसमें आप सभी जानते हैं। कई लोग कहते हैं ना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न के अधिकारी। लोग कहते हैं ना कि अरे जब तक इसे पीटो नहीं तब तक समझ में नहीं आती। एक बात याद रखना भैया, क्या कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यहाँ पर 3 पुरुष लिंग है ना, ध्यान दीजिएगा। एक ढोल क्या है? पुरुष लिंग। गंवार भी पुरुष लिंग में ही आता है और पशु भी पुरुष लिंग में ही आता है। ढोल गंवार शूद्र और पशु, शूद्र भी पुरुष लिंग में ही आता है। मतलब 4 पुरुष लिंग है और केवल एक नारी स्त्री लिंग पर आती है। यहाँ पर क्या होता है? ढोल पुरुष, गंवार पुरुष, शूद्र पुरुष और पशु पुरुष, 4 पुरुष लिंग पर आते हैं, केवल नारी स्त्री लिंग पर आती है। इसका ये अर्थ बताया है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न के अधिकारी। ये केवल ताड़ना का अर्थ लोग लगा लेते हैं कि इसे पीटना है। प्यारे, इसे पीटना नहीं है, यहाँ पर थोड़ा बुद्धि लगाना है। बुद्धि का मतलब पीटना नहीं, वहां पर दृष्टि रखना है। कैसे दृष्टि? तो बताया है, ढोल को जब तक पीटोगे नहीं तब तक उसमें से आवाज नहीं आएगी। लेकिन पीटना भी कैसे? बोले, डंडा लो और पीट दो, क्या स्वर बंधेगा? नहीं बंधेगा। उसे शास्त्रीय संगीत के माध्यम से जब तुम पीटोगे तभी उसमें से सार तत्व, सार बातें निकलेंगी। अगर तुम उसे पीटोगे तो पीटने से कोई सार्थक वाणी नहीं निकलेगी। तो हुआ ढोल। गंवार क्या है? आपने किसी को किसी काम पे लगा दिया और वो आप जानते हो उसमें बुद्धि कम है, तो बुद्धि कम है तो गंवार को पीटना नहीं है डंडा लेकर। तो क्या करना है? बोले, गंवार के पीछे अपनी नजरें रखना है। जैसे ही वो काम बिगाड़े आप पीछे से चिल्लाओ, भैया ऐसा नहीं, काम को थोड़ा ऐसा बनाओ, वो बनेगा। ढोल हुआ, गंवार हुआ। शूद्र क्या है?
आप सभी अच्छे से अवगत है इस बात से। ब्राह्मणों मुखमासो, शूद्र कहाँ से उत्पन्न होता है? पांव से। तो पांव से शूद्र उत्पन्न हुआ है, तो क्या आप पैर के नीचे दबा कर रखोगे? बोले इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है। तो क्या है? तो बताया है कि शूद्र को जब आप कहीं पर भी कोई काम पर लगाते हैं तो उस पर दृष्टि रखो। शूद्रवश यानी वो किसी पशुवत काम न कर दे। शूद्र पशु, ये आदमी पशुवत जैसा है। बैल भैंस भी इससे अच्छे काम कर देते हैं, ऐसा कहते हैं ना। बस वही है कि कहीं वो बैल भैंस की तरह काम ना करे, इसलिए उस पर थोड़ी सटीक नजर रखे। और वही नजर है जो हमें सार्थकता की लाइन पर लेकर के जाते हैं। और यही बात, यही क्रिया मायने रखती है। यही क्रिया अपनाना चाहिए स्त्री के ऊपर। स्त्री कौन है? छोटा सा 2 लाइन में अगर कहा जाए तो स्त्री है। एक बार विवेकानंद जी से पूछा गया, तुम्हारे भारत देश में सब लोग सिर क्यों ढक के बैठते हैं? उसने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, जिस प्रकार से तुम्हारे यहाँ रानी का हम पांव तक नहीं देख सकते ना, हमारे भारत में हर घर की नारी रानी की भांति होती है, इसलिए वो सिर ढक कर और पांव ढक कर रहती है। इसलिए आप स्त्री को ताड़ना की भावना से नहीं, दृष्टि की भावना से रखें। लोग कहते हैं 10 बजे रात को बेटियां अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्यों? बाहर खतरा है। बोले 21वीं सदी आ गई है, निकल सकते हैं बाहर। बोले कोई दिक्कत नहीं, आप निकल सकते हो, लेकिन आप अगर अपनी बेटी को 10 बजे रात को बाहर भेजते हो तो उसके ऊपर दृष्टि रखो भाई। उस पर पाबंदी मत रखो, दृष्टि रखो। क्योंकि पाबंदी रखोगे तो घर बैठ के गलत कार्य करेगी, लेकिन दृष्टि रखोगे तो किसी कपटी का कपट नजर तुम्हारी बेटी पर कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी बेटी पर तुम्हारी नजर रहेगी। और जब तक तुम उस पर नजर रखोगे, कोई विद्रोही, कोई देशद्रोही, कोई स्त्री द्रोही तुम्हारी बेटी के ऊपर कपट नजर डाल ही नहीं सकता। ये है ताड़न का अर्थ। तब बताया गया है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय बचन मम पति पद प्रेमा। तो मन बच कर्म पति ही सेवकाई, तियहि न यही समान उपाय। बिनु श्रम नारी परम गति लाही, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गही। इसलिए माता अनुसुईया ने पतिव्रत धर्म पर एक सुंदर उपदेश किया माता सीता को। कहा एक ही धर्म, केवल जहाँ पुरुष हजारों कर्म करते हैं, हजारों धर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तपस्या करते हैं, उसी प्रकार स्त्री केवल अपने पति के श्री चरणों में मन क्रम वचन को लगाकर इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाया करती है, केवल एक उपाय से। उसी प्रकार मन वच कर्म पति ही सेवकाई, सर्व कार्य को पति के श्री चरणों में न्यौछावर करके माताएं अपना सर्वस्व प्राप्त कर सकती हैं। और बिनु श्रम नारी पति गति लहाई, इसमें श्रम नहीं है। तो बोले कि पति के श्री चरणों में मन लगाने में न तो भारा ढोना, न तो बोझ उठाना। तो क्या करना है? बोले मन को साफ रखना और स्वामित्व भाव रखना। बस एक ही कर्म, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गही। संपूर्ण पाप कर्म को किनारे करके केवल पतिव्रत धर्म ही भवसागर से पार कर देती हैं। इसीलिए तो कहा है पतिम्यानाभिचरितं च मनोवाग्दे संयता, सा भार्विलोकमानोति संदिशाति सोच्यते।
बताया है। जो स्त्री मन से, शरीर से, क्रम से, वचन से पति सेवा में लगती हैं वे इस भवसागर से ऐसे ही पार हो जाती हैं जिस प्रकार से संपूर्ण संतजन, विद्वज्जन, संपूर्ण धर्माचरण करने वाले मनुष्य इस भवसागर से पार हो जाया करते हैं। इतना कहते ही माता सीता को पतिव्रत धर्म का सुंदर उपदेश दिया और दे करके श्री सीता जी महारानी भी अपनी स्वशरीर को अग्निदेव में समर्पित करके अपनी परछाई स्वरूप एक स्वरूप को राम जी के साथ भेजा। लेकिन यहाँ पर सीता हरण की बात आती है। जब सीता हरण हुआ तो रावण ने, देखो कोई भी पति अगर 2 शादी कर लेवे और आपको अपनी सौतन के सामने लेकर जाए तो क्या आप जाओगी? बोले नहीं। लेकिन मंदोदरी गई। रावण ने क्या कहा, मैं सीता को अपनी पत्नी बनाने लाया हूँ, चलो तुम मेरे साथ। मंदोदरी ये नहीं कहा कि मत जाओ, मैं नहीं जाने वाली, गई हूँ। लेकिन जब गई तो रावण ने कई प्रकार के शब्द का प्रयोग किया है। आप सभी ज्ञानवान हैं, सभी जानते हैं। लेकिन मंदोदरी ने कहीं पर रोका कि स्वामी आप यहाँ पर ऐसा मत बोलो, नहीं रोका। लेकिन जब तलवार उठाया रावण ने, जब तलवार उठाया सीता पर, तब मंदोदरी रोकी। और आजकल की अगर सौतन होवे तो अच्छा है, कम से कम तलवार उठाया है, एक बार मार भी तो दे तो मजा आ जाए, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन नहीं, पतिव्रता वो नहीं। कहा कि मंदोदरी के सामने जब भी रावण ने तलवार उठाई है तब मंदोदरी ने तलवार को रोका है, ना कि रावण की वाणी को। रावण ने कहा कि मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, मंदोदरी भी तुम्हारी सेवा करेगी। मंदोदरी ने कहा स्वीकार है मुझे। परंतु जब तलवार उठाई मंदोदरी सह नहीं पाई। पतिव्रत धर्म का पालन करो, लेकिन ध्यान रहे कि पतिव्रता के चलते किसी की जान ना ली जाए, किसी को प्राण दान दिया जाए, ये पतिव्रता है। रावण ने सीता को लेकर गए, लेकिन मंदोदरी का कभी अपमान नहीं किया। ये बात प्रमाण करता है कि आप चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन जिस घर में स्त्री की मर्यादा भंग होवे, जिस घर में नारी का अपमान होवे, जिस घर में नारी को कुलहीन बताया जाए, उस घर में शांति कभी नहीं आ सकती। रावण ने भी इस बात का विशेष ध्यान रखा है। इसलिए आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि आप सभी स्त्रियों का सम्मान करें, नारियों का सम्मान करें, अपने धर्म कर्म का सम्मान करें। और जैसे पतिव्रता धर्म स्त्रियों के लिए है बताया गया है, सीता ने पतिव्रत धर्म का पालन तब किया जब राम लायक बने। अनुसुईया माता ने पतिव्रत धर्म तब किया जब अत्रि मुनि लायक बने। सांडिली ने भी पतिव्रत धर्म पालन किया। उनके स्वामी के मन में कुछ क्षण के लिए भाव तो गलत आया, लेकिन जैसे ही अपने पतिव्रता धर्म से उन्होंने अपने स्वामी की रक्षा की तो उनके पति भी संवर गए, सुधर गए और अपनी पत्नी की ही वे प्रेम भाव से रहने लगे। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, अन्यथा मेरी बातों को कोई भी ना लेवे। आप सभी अपने साथ अपने पूरे परिवार को सब प्रेम से रखें। जय जय श्री राधे। वाणी विराम करते हुए एक बार समस्त ब्राह्मणों को, समस्त विप्रजनों को मेरा सादर प्रणाम है। बोलिए बांके बिहारी लाल की।